गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस, तो कुछ फॉर्मूले रिवाइज हो जाए। बताओ, चाल बराबर क्या होता है? पक्का? दूरी बटे समय होता है ना। क्या बताया तुमने? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। और दूरी निकालनी हो तो पीछे पीछे नहीं भागो उनके। अच्छा बताओ, चाल निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला? चाल निकालनी हो तो दूरी बटे समय, टाइम निकालना हो तो समय। बताओ, समय निकालना हो तो हम्म 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 हमने कल फॉर्मूला बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय, बताया था। देखो, ये फॉर्मूला याद रखने के लिए, फॉर्मूला याद रखने के लिए देखो, इसमें देखो, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर देखो एस टी डी कभी भी भूल जाए फॉर्मूले, क्या करना है? एस टी डी, एस का मतलब होता है यहाँ स्पीड, स्पीड मतलब गति यानी चाल, चाल कह दो। और टी मतलब टाइम यानी समय। और डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। देखो, ऐसे हमने लिख दिया एस या टी या डी, ठीक है। तुम्हें अगर एस चाहिए, एस मतलब चाल, ये चाहिए तो इसको दबा लो। एस को दबाया हमने, क्या बचा? डी अपॉन डी बटे टी बचा ना। तो क्या होता है? डी बटे टी। यानी देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय बनाना। अब देखो, अगर तुम्हें टाइम चाहिए, ये टी चाहिए, तो इसको दबा लो। क्या बचा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे चाल। तो देखो, समय चाहिए तो समय उस साइड पहुंचाएगा और चाल इस साइड। तो देखो आ गया। और अब तुम्हें क्या चाहिए? एस हो गया, टी हो गया, और डी चाहिए तो डी दबा लो। दबा लिया तो क्या बचा? चाल। अब ये दोनों बराबरी में है ना, तो चाल यानी स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुणे समय होता है ना फॉर्मूला। बस ये है फॉर्मूले याद रखने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं। एक कार 6 सेकंड में 60 मीटर चलती है। एक कार 6 सेकंड में, 6 सेकंड में कितनी चलती है? 60 मीटर। किसी ने हमसे फोन नंबर का नहीं पूछा? तो फिर क्यों तुम्हारे पास डाउट हो सकते हैं? लो, अब क्या अपने अपने अलग अलग डाउट हैं।
देखो एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी, एक जीप है 180 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी तो मैं दे दी गई है 180 किलोमीटर की दूरी, ध्यान करना 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है। तो ये 4 घंटे 30 मिनट क्या है, समय है ना, समय दिया गया तुम्हें, और क्या दिया गया है, जीप की चाल क्या है, तो हमें चाल निकालनी है। तो चाल का फॉर्मूला कैसा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखो दूरी है, ये समय है, तो बस अब दिमाग रखना है, ये किलोमीटर है, ये आवर में है, लेकिन ये आवर में नहीं, मिनट में। तो चाहे इसे आवर में चेंज कर लो, चाहे इसे मीटर में चेंज कर लो। अब ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, तुम्हारे पास ऑप्शन मीटर में है, किलोमीटर प्रति आवर में है, या मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है ना। तो अब बस इसे भी, अब देखो ये तो पहले से घंटे में चेंज है ना, इसे तो छुएंगे नहीं, इसमें देखते तो ये क्या लिखा, देखो चाल लिखा, एक मिनट, देखो ये तो 4 पूरे हैं, लेकिन ये 30 पूरा नहीं है, 30 मिनट है, मिनट को घंटे में चेंज करना हो तो 60 का भाग है ना। सो देखो 0 को 0 काट दो तो क्या बचा, यहाँ 1/2 बचा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या बचा 4 सही 1/2, मतलब 2 चौके 8 1 9, 9/2। अब ये किस में चेंज हो गया, घंटे में, हो गया ना, ये आया समझ में, ठीक है, ये घंटे में चेंज हो गया। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी देखो तुम्हारी किलोमीटर में है, ये समय कितना हो गया 9/2, याद रखना, मेन बटा ये है, समय ये है, दूरी ये है, इसको तय करने में। अब देखो जब भी ये मेन बटा है ना, हमेशा याद रखना यहाँ 2 चीज़ें हैं, तो यहाँ भी 2 चीज़ें कर लो, तो 1 खींच दो बटे में, कर दिया। अब ऊपर और नीचे वाले का गुणा, बीच वाले का गुणा, तो 180 के साथ किसका गुणा, नीचे वाले का, सो 2 का हो जाएगा, और 9 के साथ 1 का, सो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20 20 दूनी 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा, है ना। अब बताओ इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर आपने वहाँ 4 क्यों काटेंगे, ये पहले से घंटे में, ये वाला 4, ये क्यों, ये भिन्न, ये क्यों काटते हैं, ये क्यों काटेंगे, कटेगा तो ये जो बटे में होता है, ये बटे में नहीं है, ये बटे में नहीं है, ये पूरा है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। इसे चेंज किया तुमने, क्या तुमने 4 को चेंज किया, क्या नहीं किया ना, तो 4 से हमें मतलब ही नहीं। 30 मिनट को घंटे में चेंज करना है, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए छोटे से बड़े में जाने के लिए भाग देते हैं, हमेशा याद रखना, छोटे से बड़े में जाना है तो भाग देना है। अब बताओ कोई और डाउट। एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसके द्वारा 4 घंटे 30 मिनट में तय की गई दूरी। सेम क्वेश्चन करो। एक कार, देखो एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो ये क्या है, अरे ये है क्या, अरे तो है क्या, ये बोलो, क्या पढ़ते आए हो अभी तक, ये समय है, क्या है, अच्छा समय है, ये चाल है। जब पता ही नहीं है कि क्या कहलाता तो कैसे बनेंगे सवाल। उसके द्वारा 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे और 30 मिनट में तय की गई दूरी, तो ये क्या है, ये समय है, तो हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए, दूरी बराबर अज्ञात। अब सबसे पहले ऐसे सवालों में देखा जाता है कि ऑप्शन किस में है, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ये किमी क्या होता है,
तो इसको निकालो अब ऑप्शन जिसमें हो तुम्हारे। ऑप्शन है तुम्हारे किलोमीटर में है, मीटर में नहीं है। हाँ निकालो। किलोमीटर के लिए क्या जरूरी है, ये तो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे पूरा आवर में चेंज करो बस। करने दो चेंज, थोड़ा हम देखें। जल्दी, इतना टाइम नहीं है। सवाल ही देखते रह जाओगे, जितने में तुम्हें सवाल देखना उतने में हल हो जाता है सवाल। 10 मीटर आओ थोड़ा 10 मीटर दिखाओ, मैं 10 मीटर कैसे आया, लाओ। ये 500 कहाँ से आ गया? क्या बोल रहे हो? क्यों, तुम सो रही हो? आपने 5 में किया। किताब से देखा? नहीं सर। तो 500 कहाँ दिख रहा है? हमने तो यहाँ आपने 5 करने को दिया है। 5 5वें नंबर का सवाल। तो 5वें नंबर का हमने बोर्ड में लिखा, तो कहाँ से देखा, तो कहाँ से सवाल आया? उसमें लिखा था 5 मिनट। किताब देखी, किताब से सवाल देखा? क्यों देखा? हम तो कह रहे हैं ना कि बोर्ड में देखो। हमने कहा कि बोर्ड में देखो, तो बोर्ड में ही देखो। बंद करो, ये दोबारा लगाओ। सवाल का ही पता आता पता नहीं है। जल्दी करो, नहीं डाउट नहीं हो पाएंगे। तीसरे दिन की क्लास खिंचवाना हो। लाओ, कितना आया दिखाओ, क्या किया? ये 60 गुणे 4 क्या है? तो तुम्हारा बराबर 30/60। वाह, पकड़ो दिखाओ। देखो ऑप्शन में तुम्हारे किलोमीटर में है, मीटर में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो चेंज कर लिया जाता लास्ट में। लेकिन क्वेश्चन को कम समय में करने के लिए हम पहले से उसे किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ कौन है, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो ये तो किलोमीटर है, लेकिन क्या ये पूरा आवर में नहीं है, तो ये 4 पूरा है और 30 मिनट को चेंज करना है आवर में, तो 60 का भाग देते हैं, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2, 2 चौके 8 और 1 9, तो क्या आ जाएगा 9/2, और ये आवर। इतना तो पता होगा, पिछले सवाल में किया। पेन चलाना बंद कर दो, अब पढ़ते पढ़ते हो नहीं हो। अब दूरी बराबर क्या होता है, हमने बताया था एस टी और डी, तो दूरी चाहिए हमें, मतलब डिस्टेंस चाहिए, तो क्या होगा, चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय, तो डी बराबर चाहिए डिस्टेंस चाहिए, दूरी चाहिए, तो चाल गुणे समय होगा। चाल है तुम्हारी 60, समय है तुम्हारा 9/2, 2 से काटेंगे इसे 130, 9 तिया 27, यानी 270 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। अगला सवाल, हमें 30 सेकंड में आंसर चाहिए। अब स्पीड बनाना स्टार्ट कर दो, नहीं तो हो जाएगा तुम्हारा पेपर बढ़िया। एक मोटर चालक 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से मोटर कार चलाता है। देखो 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये क्या है, नाम बताया करो। किलोमीटर उसमें भी लिखा है और ये पर आवर है, ये होगा चाल। जब पहचानना आता नहीं ये है क्या, तो क्या रखोगे। वह 4 घंटे और 6 मिनट तक मोटर चलाकर अपने घर पहुंचता है। उसने 4 घंटे और 6 मिनट तक मोटर चलाई, ठीक है। 4 घंटे और 6 मिनट तक मोटर चलाकर अपने घर पहुंचता है। अपने घर तक पहुंचने में उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बताना है, डिस्टेंस बताना है। ये क्या हो जाएगा, ये समय हो जाएगा ना, बस निकालो जल्दी से।
अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन ने तो भाई सारे किलोमीटर में है, तो कोशिश करना कि किलोमीटर ही लेके चलना। करो, बैठ के हो, करो, टाइम पास के लिए आते हो हैं। 328 नहीं कर पाना है ना। क्या चाहिए? दूरी। तो दूरी के लिए हमने बताया था, फिर से लिखो, जब भी ना समझ में आए तो ऐसे लिख लो, STD। तुम्हें चाहिए D, मतलब क्या होगा? चाल गुणे समय होगा कि नहीं होगा? चाल गुणे समय, तो चाल तुम्हारी 80, ये तो किलोमीटर में है, और ये पूरा तुम्हारा 4 है, 4 घंटा है, लेकिन ये मिनट में है, तो इससे उसमें चेंज करने के लिए 60 का भाग देंगे घंटे में चेंज करने के लिए। इतना पता है कि नहीं? 6 एकम 6 और 6 दाम 60, 10 चौके 40, 41/10, तो 80 गुणे 41/10, 0 से 0, और 8 और 8 चौके 32, 328 किलोमीटर आ रहा है। क्या डाउट हो तो पूछते जाना। है डाउट? ध्यान करना, बनना चाहिए सवाल। बहुत अच्छे से हो गया हमें पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन तुम लोग वही हरकतें करते हो, टाइम पास करने के लिए आते हो कोचिंग, बस वीडियो को आता ही पता नहीं है कोई देखता है कि नहीं देखता है। आज देख ली, हमें पता है, हमें उसमें सब दिखता है कौन वीडियो देखता है कौन नहीं देखता। तुम दोनों कभी वीडियो नहीं पूरी देखते हो, देखते हो दोनों? नहीं देखते हो। ये देख लेती है कभी कभार, ये इसका कभी पता नहीं लगता है ना उसका पता लगता है, पता ही नहीं, पूरी ना देखती होंगी, पता नहीं कैसा देखती हो, स्पीड बढ़ा के देखती हो, स्पीड, प्रिंट नहीं। और ध्यान करना, अभी देख लो कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। चैप्टर खत्म हुआ तो कोई वो नहीं रहेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। एक बस एक जगह से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, पेन कॉपी उठा लिया करो, लगा ये किताब बंद करो, आधा ध्यान तो किताबी में बना रहता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8:30 बजे प्रातः चलती है। तो कितने बजे चली? 8:30 बजे वो वहाँ से चलना स्टार्ट हुई, प्रातः यानी AM पर वो चली बस, ठीक है। अब वह अपने गंतव्य, मतलब उसे जहाँ जाना था, जो 275 किलोमीटर दूर है, तो 275 किलोमीटर दूर है जहाँ पर बस को जाना है, ठीक है। अब पर कितने बजे पहुँचेगी? तो हमें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कितनी दूरी तय करनी है, कितनी डिस्टेंस है? 275 किलोमीटर। चाल तुम्हें दी गई है, तो उसने कहा है अगर 8:30 बजे निकलेंगे तो कितने बजे पहुंचेंगे। तो एक का देखो, चाल दी गई है, डिस्टेंस दी गई है, मतलब दूरी दी गई है, तो क्या समय नहीं निकाल सकते? निकालो। सो बताओ हमें समय क्या आ रहा। समय कितना आया? हम ये नहीं कह रहे हैं, तुम तो हमें ये बताओ कितने समय कितना निकला। T का मान निकाला होगा ना? नहीं निकाला? तो बस बता दो हमें। बस बैठे ही रहना है, बढ़िया है। यहाँ देखो, चाल है, डिस्टेंस है, तो हमें T चाहिए। तो पहली चीज
किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, मतलब हमारा समय घंटे में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि मिनट में होगा कि सेकंड में होगा। ये किलोमीटर है, ये आवर दिया है तो किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, ये आवर है, मतलब हमारा समय आवर में होगा। तो चाल है, डिस्टेंस है, मतलब हमें क्या चाहिए, पहले टाइम चाहिए कि कितना टाइम लगेगा 275 दूरी तय करने में। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, ऐसे ही होगा। तो दूरी है तुम्हारी 275 और चाल क्या हो जाएगी 50, ऐसा ही है, सही है, ठीक है, सही है कि नहीं है, ठीक है। अब 25 से काटे तो 25 दूनी 50 और 25 से कम 25 और 25 से कम 25, एम आई राइट, सही है ना। तो क्या आया 11/2 आवर। 11/2 आवर का मतलब जानते हो, 2 का भाग 11 में से 5 घंटे आया, लेकिन अभी 1/2 घंटे बचा है। 1/2 घंटे का मतलब जानते हो, अगर घंटे को मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, वो तेज बोल लो, आवाज है। 60 का गुणा 1/2 में 60 का गुणा करेंगे तो क्या निकला 30। तो ये अब जो है ये इतना, वो क्या बन गया 30, लेकिन क्या मिनट, अब मिनट बन गया। तो 5 घंटे 30 मिनट लगेंगे। तो यहाँ से 5 घंटे और 30 मिनट चलना है। तो एक बात बताओ, तुम्हारी घड़ी में अभी समझ लो 8:30 है, तो 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 और 1:30 हो गए, और अभी तुम्हारे पास 30 मिनट और है तो 2 बज जाएंगे। तो यहाँ 8 से तुम 5 घंटे और 30 मिनट चले तो तुम कहाँ पहुँचे, ये पूरे कितने हो गए, 0 0 समझ लो, और 8 5 13 1 14, और 14 का मतलब जानते हो 2, मोबाइल में देखा होगा 2। अब ये क्या हो जाएगा PM हो जाएगा, AM नहीं रहेगा, दोपहर के 2 हैं। तो देखो 2 बजे आंसर होगा, है नहीं है, कहाँ ध्यान है, कठिन है क्या, पूछ लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। पहले ये बताओ क्या नहीं आया समझ में, ये कहाँ से आया, 2 का भाग देंगे 11 में, जाएगा नहीं, तो 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा, 1 बचेगा कितने में से 2 में से, ये वो लिखा है। अब ये 5 आवर हो गए, ठीक है, 1/2 आवर को मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 60 ये पता होना चाहिए कि मिनट में चेंज करना है तो कितने का गुणा कितने का भाग, और घंटे में चेंज करना है तो कितने का गुणा कितने का भाग। बताओ, घंटे को मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे हैं, और मिनट को घंटे में, आया समझ में। आगे एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 पे वो चली, वहां से निकल गई, ठीक है, 10:15 पे चली, यात्रा पूरी करने में 6 घंटे 30 मिनट लग गए, 6 घंटे और 30 मिनट का समय लगा। तो देहरादून कितने बजे पहुंचेगी। तो देखो ये दिल्ली से चली, यहाँ दिल्ली से चली, तो अब हमें देहरादून बताना है। देहरादून बताओ कितने बजे पहुंचेगी। सबसे बेकार सवाल, फ्री के नंबर मिलना है ऐसे सवालों के। 4:45 पे 10:15 पे चली, हमारी बस समय कितने घंटे लेती है, 6 घंटे और 30 मिनट। तो हम एक काम करते हैं, 10:15 है भाई हमारी घड़ी में, और हमें 6 घंटे चलना है, तो 6 घंटे और कितना 30 मिनट चलना है, तो टोटल कितने हुए, ये 45 मिनट ये हुए, और 10 और 6 होते हैं 16। 16 का मतलब होता है 4:45, यानी हमारी पहुंचेगी कितने बजे, 4:45 PM पर, दोपहर के, शाम के, दोपहर के, कुछ भी कह दो। अब बताओ बना। तो इसमें देखो 4:45 साए लिखा होगा,
ये वही है लिखा है शाम को, ये सब बन जाएगी 18वां बन जाएगा, सेम है। नहीं बनेगा, बन जाएगा। दो व्यक्ति, यहाँ देखो फटाफट बताना है। दो व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं, ठीक है। यदि उनकी चाल 4 और 6 किलोमीटर है तो प्रारंभ में उनके बीच की दूरी जो 25 किलोमीटर है, तो वे आपस में कितने बजे मिलेंगे। देखो उसका कहने का क्या मतलब है, जैसे एक व्यक्ति मान लो ए हो गया, एक व्यक्ति बी हो गया, और 7 बज के कितना है 15 पे चलना है ना, 30 है, 7:30 पे चलना आरंभ करना है। इन ये इसकी जगह है, ये इसकी जगह है, और इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है तो मैं कितना 25 किलोमीटर दी गई है। देखो प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो वे कितने बजे आपस में मिलेंगे। अब देखो ये 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, ये 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब हमें यहाँ दिमाग लगा के बता दो वो कितने बजे मिलेंगे। दस बजे बताओ, निकालो सब कोई बैठे हो। इसकी 2 मेथड बता रहे हैं हम। देखो ये पढ़ना है हमें, 2 प्रकार की चाल मिलेंगी जब हमें 2 स्थान से चलना होगा, समझना। जब अलग अलग दिशा में चल रहे हो, जैसे देखो ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो एक बात बताओ, ये 4 की स्पीड से चल रहा है, ये 6 की स्पीड से चल रहा है, मतलब दोनों मिला के कितने की स्पीड से चल रहे हैं, 10 की स्पीड से चल रहे हैं ना। तो हमेशा याद रखना जब अलग अलग दिशा में, अलग अलग दिशा में 2 वस्तु चलें तो उनकी चाल, देखो अलग दिशा है ना, ये इस दिशा में चल रहा है और ये इस दिशा में, अलग अलग है ना कि सेम दिशा में जा रहे हैं, अलग अलग है। तो उनकी चाल कितनी हो जाएगी, पहले की चाल और दूसरी की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। लेकिन जब समान दिशा में, जब समान दिशा में 2 वस्तु चलें तो उनकी चाल बराबर, दोनों चालों का अंतर। जैसे हम कहते हैं ये इस साइड नहीं इस साइड जा रहा है, ठीक है। तो दोनों चालों का अंतर कितना है, देखो ध्यान देना, 4 की स्पीड से, 6 की स्पीड से जा रहा है ना, जा रहा है ना। तो ये कितना अंतर है, ये 4 की स्पीड से जा रहा है, ये 6 की स्पीड से, तो 2 का अंतर है। यानी ये 2 टोटल मिला के कितना आएगा, 2 की स्पीड से चलेगा। अब इसी प्रकार देखना, ए और बी है, एक अलग अलग दिशा में जा रहे हैं ना, देखो ये इस साइड एक उस साइड एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये 4 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, ये 6 किलोमीटर चलता है, तो दोनों कितना कवर कर रहे हैं, 10 किलोमीटर चल रहे हैं ना। 1 घंटे में कितनी, देखो जब अलग सेम दिशा में हो तो उनकी चाल कितनी हो जाएगी, तो 6 + 4 = 10 किलोमीटर पर आवर होगी कि नहीं होगी, इतना बताओ। 1 घंटे में कितने कवर कर रहे हैं, 10 किलोमीटर। 4 ये कवर कर रहा है, 6 ये कवर कर रहा है, समझने की कोशिश करना। 4 ये कर रहा है तो 6 ये कर रहा है, एक ही समान तो कर रहे हैं ना। देखो 7:30 पे चल रहे, ये भी 7:30 पे चलना प्रारंभ करेगा, ये भी करेगा,
तो 1 घंटे बाद 4 ये चल लेगा, 1 घंटे बाद 6 ये चल लेगा, तो एक ही घंटे में टोटल कितने चल लेंगे? 10 किलोमीटर चल लेंगे। अब देखो इनकी स्पीड हो गई इतनी, तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखो दूरी है, समय है, और वो पूछ रहा है कितने बजे मिलेंगे, मतलब दूरी है और चाल है, ऐसा ही है। तो समय निकालना है। समय कैसे निकालते हैं? समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा, रट्टा मारे हो। दूरी दूरी कितनी है? 25 है ना, और किलोमीटर में है, तो ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में है, तो सही है हम 10, मतलब ये कितना आ जाएगा? 2 सही 1/2 आवर आ जाएगा। अब देख लो जैसे समझ में नहीं आया, ये आया कि इतने घंटे बाद वो मिलेंगे, तो ये समझ रहे हो, ये इसका मतलब पता है? 2 घंटे 1/2 का मतलब 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट बाद क्या करेंगे? मिलेंगे। तो अभी वो कितने बजे चल रहे हैं? 7:30 पे, तो 2 घंटे 30 मिनट बाद चलेंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 7 दोनों 1, 10 बजे ये मिलेंगे। 10 आ रहा है आंसर। देखो किसे नहीं समझ में आया? आ गया? हमेशा याद रखना, जब दो वस्तु एक दूसरे की तरफ आ रहे हो तो जोड़ना है, और एक दूसरे की अलग अलग दिशा में जा रहे हो तो घटाना है उनकी चालों को। ऐसा नहीं चाहे जो घटा दो, चालों को घटाना है, तब उनकी चाल निकाल लेना। और चाल चाल देखो, दूरी दी गई है, चाल दी गई है, तो समय तो निकाल सकते हो। समय तो निकलेगा 2.5 घंटे। 2 घंटे पूरे पूरे और 1 का आधा यानी 30 मिनट। ये इसको चेंज करना भी बताया था, अब हम बार बार नहीं बताएंगे। तो 30 मिनट, तो 7:30 बजे से हमें 2.5 घंटे लगने हैं, तो 7 और 2 9 और 30 मिनट, 1 घंटा, सो हो गए 10। आ गया समझ में? डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है ना? एक समान रफ्तार से एक गाड़ी में यात्रा कर रहा व्यक्ति 1.6 किलोमीटर लंबे एक फ्लाईओवर को 2 मिनट में पार करता। फ्लाईओवर जानते हो? हाँ बोलो। क्या सर, हमने कुछ पूछा है? तुम्ही ने कहा है ना? नहीं कहा? किसने बोला? तो झूठ बोल रही हो। तो ऐसा ही है, ये कहती है हाँ आ गया समझ में, और फिर बाकी कुछ आता नहीं है समझ में, इसलिए टेस्ट में 0 नंबर आते हैं, 10 आते हैं, 15 आते हैं, बस ऐसा ही आते हैं। फ्लाईओवर, फ्लाईओवर होता है जो नीचे से रोड गए हैं और ऊपर से एक ब्रिज टाइप का बना रहता है, उसमें अलग हाईवे बना होता है, वो फ्लाईओवर होता है। और ब्रिज कैसे कहते हैं? जो पानी होता है, पानी के ऊपर से जाए, उसे ब्रिज कहते हैं। तो ब्रिज और फ्लाईओवर में अंतर होता है, होते दोनों ही सेम है, बस फ्लाईओवर के नीचे रोड होता है और ब्रिज के नीचे पानी होता है। समझ गए? हाँ। तो सवाल है हमारा, एक समान रफ्तार से एक गाड़ी में यात्रा कर रहा व्यक्ति 1.6 किलोमीटर लंबे, तो देखो फ्लाईओवर की लंबाई कितनी है? 1.6 किलोमीटर। आगे 2 मिनट में पार करता है, तो इसे पार करने में लगा समय 2 मिनट होगा। ठीक है। अब गाड़ी की रफ्तार, रफ्तार मतलब जानते हो? स्पीड। स्पीड ही तो बताना, स्पीड मतलब चाल। तो बस क्या कठिन है? देखो फ्लाईओवर यहाँ से शुरू है, यहाँ खत्म है, समझ लो। इसकी कितनी है लंबाई? 1.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर है। तो क्या ये तो भाई यहाँ से यहाँ स्टार्ट होकर ये एक दूरी नहीं बना रहे, दूरी कवर करना है। तो निकालो चाल क्या है, निकालो फटाक से। चलो हम देख ले रहे, अपना करो अपना, बस भेड़ की तरह बन जाना है ना?
झुंड में रहना है, ऐसा नहीं कि सब कोई अपना अपना करे। जब तक तुम अपना दिमाग लगा लोगे कि ये घट जाएगा क्या, तीन दशमलव दो, क्या 3.2 मीटर, किलोमीटर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर या मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति आवर, क्या निकाला तुमने? कुछ इकाई का नाम ही नहीं पता। तुम्हारा आंसर कहीं में आया? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो हमें दूरी ये तय करनी है, दूरी हमारी ये है, समय हमारा ये है। तो हमने बताया था ये दूरी है, ये समय है, दूरी ये है, समय ये है। तो ये मीटर है, ये किलोमीटर है। तो ये तो नहीं चलेगा, चाहे इसे चाहे घंटे में चेंज करो, चाहे इसे मीटर में चेंज करो। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा आंसर है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर ये रहा, तो इसे आवर में चेंज कर लो। इसे आवर में चेंज करना है तो 2 मिनट को, देखो 2 को आवर में चेंज करना है तो 2/60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2/60 आवर हो गया। काटना हो तो काटो, ना काटना हो ना काटो। अब तुम्हें चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी है तुम्हारी 1.6, ठीक है। समय है तुम्हारा 2/60। अभी हमने बताया था जब भी ऐसा आ जाए तो इसके बटे में मान लेना, तो इसका गुणा 1/60, एक है यहाँ बटे में, 1.6 का गुणा नीचे वाले से, तो 1.6 गुणे 60 हो जाएगा, बटे 2 गुणे 1 यानी 2 आ जाएगा। अब एक काम कर लो, ऊपर 1 दशमलव है ना, एक अंक बाद दशमलव, उसको हटाने के लिए नीचे 10 का गुणा कर दें। ऐसा ही है, 0 से 0 गया, 16 छक्का बटे 2, 48 किलोमीटर पर आवर। हमेशा चाल प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में होती है। ये अब पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किलोमीटर मीटर पता ही नहीं है कि कहीं में आ रहा है। ये किलोमीटर पर आवर में आया कि मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर पर आवर कैसे पता किलोमीटर पर आवर है? देखो ये किलोमीटर और ये आवर में नहीं था, तो देखो आवर में चेंज कर लिया, ऐसे पता चलता है कि किलोमीटर पर आवर। एक निश्चित दूरी को अमित 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। इसकी दूरी को 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा? कुछ नहीं है इसमें, सब बिल्कुल टुच्चे पुच्चे से सवाल है। अब वो ही नहीं बनते हैं, पता है, इससे कठिन सवाल आएंगे सो रह जाओगे। देखो एक निश्चित दूरी को अमित है, अमित नाम का लड़का क्या करता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मतलब चाल से तय करता है, ठीक है। 2 घंटे 45 मिनट, मतलब 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। चाल अमित की दी गई है, समय अमित का दिया गया है कि कितने समय में तय करता है। एक निश्चित दूरी का मतलब वो दूरी अभी क्लियर नहीं है, तो यहाँ चाल दिया है, यहाँ समय दिया है, तो क्या दूरी नहीं निकाल सकते हैं? तो बस अब यही दिमाग लगाना है। क्या हुआ? पूरा सवाल पढ़ा जाता है फिर हल होगा। दूसरी चीज, अभी और सवाल है, इसी दूरी को 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ये चाल दी गई है दूसरी वाली, उसका समय पूछा है। तो ये बताओ, उसी दूरी को किस दूरी को जो यहाँ तय की जाएगी। तो पहले यहाँ से दूरी तो निकालो, जब तो निकालोगे इसका आंसर। तो इसमें देखो चाल है, समय है, तो दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, ऐसा ही है। तो चाल है तुम्हारी 4 और समय ये है, देखो किलोमीटर पर आवर, क्या पूरा ये आवर में है? नहीं है, तो हम तो भाई चेंज कर लेंगे। देखो
ये हो गई तुम्हारी चाल। और समय, समय है तुम्हारा 2 सही 45/60। ये आया समझ में? ठीक है, चाल गुणे समय बराबर क्या निकलेगा, दूरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ठीक है, अब 15 से काटा 3 बार, 15 से काटा 4 बार, तो 4 दूनी 8, 8 3 11/4, तो 4 गुणे 8, 4 दूनी 8 और 3 11/4 बराबर क्या आया? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर आया। ध्यान ना दो, सो ऐसा ही हो जाएगा, बस बैठा ही रहना तुम लोगों को, है ना? ये आया किसी को समझ में? क्या क्या किया हमने, क्यों निकाली हमने दूरी? सो रही हो? ठीक है, कैसे, क्यों निकाली हमने दूरी? क्यों निकाली हमने दूरी? तुम्हारी कोई गिनती नहीं होगी, याद रखना। अगर कोई कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम खुद ऐसी हरकतें करते हो। पहले कुछ करना तो सीखो कि हाँ कुछ काम करते नहीं हो, पढ़ना है नहीं है, कलेक्टर बनने को फिर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो पढ़ो भी उस हिसाब का। चाल दी गई थी, समय दिया गया था, उसने कहा एक निश्चित दूरी को इतने की चाल से इतने समय में अमित तय करता है, ठीक है, तो उसी दूरी को इतने की चाल से कितने समय में तय करेगा, ये दिया गया था सवाल। तो चाल दी गई है, समय दिया गया है, तो दूरी निकाल ली, दूरी निकली तुम्हारी 11 किलोमीटर। तो उसी दूरी को, किस दूरी को, इसी दूरी को, किस दूरी को, इसी दूरी को इतने की चाल से समय, तो समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ऐसे ही हो जाएगा। यही होता है। दूरी कितना है, 11 किलोमीटर, जो किलोमीटर में है, ये पर आवर में है, ठीक है, 11/12। ये पटर पटर नहीं करो। देखो ये 11/12 निकला, निकला ना? ठीक है, ये तो आवर निकला ना। समय क्या है, समय निकाल रहे ना, समय किस में होता है, आवर में। और तुम्हारे ऑप्शन में मिनट में है आंसर, तो इसको 11/12 को मिनट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? अच्छा, बस यही करते रहो। 12 पंचे 60, यानी 11 5 55 मिनट लगे उसे, बस 55 मिनट है ऑप्शन, बस। अब ये इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं मिलेगा। तुम सोचो कि बिना दिमाग के सवाल सॉल्व करे, नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनने वाले। डेली के डेली सवाल लगाओ, 2 बार लगाओ, होश रहता नहीं है। हमने कहा है कि सुबह सुबह सवाल पढ़ लिया करो, चाहे जैसे हो, लिख लिया करो, समझ लिया करो, सवाल लगा लिया करो, लेकिन नहीं, सो ले तो सब, जब कोचिंग आना होता है जब तो पढ़ने को बैठते हो, हमें खुद नहीं समझ में आता है। जैसे बहाना होता है कि नेट नहीं रहता, नेट सुबह टाइम नेट नहीं रहता है, तो क्या शाम को रहेगा? सुबह टाइम ही नेट रहता है। ऐसे ही करते रहो, सो बस हमें ऑफलाइन पढ़ाना है, ये ऑनलाइन का सिस्टम ख़त्म करना है। और जिस दिन हो जाएगा बंद, हम दोबारा चालू नहीं करने वाले ऑनलाइन। एक व्यक्ति 3 समान दूरी को 3 असमान चाल से, देखो 3 समान दूरी, एक व्यक्ति है, वो 3 समान दूरी दी गई होंगी, मान लो इतनी दूरी, इतनी दूरी, इतनी दूरी, तीनों क्या है, समान है। 3 समान दूरी को 3 समान चाल से, नहीं 3 असमान चाल से, 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से, या देखो 3 समान दूरी को 3 असमान चाल से, 3 असमान चालें हैं, कौन कौन सी है, कौन कौन सी है 3 असमान चाल? तो 10 किलोमीटर, 20 और 30, तो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये चल रहे हैं, 3 समान दूरी हैं, ठीक है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल निकालना है, औसत चाल,
अच्छा, औसत चाल क्या होती है? बताया था औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? राशि हैं? कुल तय की गई दूरी, राशि कुल तय की देखो 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 देखो, तीन समान दूरी है, मान लो एक्स ये भी होगी, एक्स ये भी एक्स होगी, तीनों एक्स होंगी, समान है, ठीक है। अब चाल निकालना है, ये क्या है? ये चाल है ना, ये क्या है? दूरी है। तो क्या इससे समय निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो मैं दूरी दी गई है, चाल दी गई है, तो क्या समय नहीं निकाल पाएंगे? बताओ हमें। तो औसत चाल का पहले फॉर्मूला बताओ, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, कुल तय की गई दूरी कितनी है? बोलो। बोलो बोलो। बोलो जल्दी। देखो, इसे एक काम करो, तीन समान दूरी है, ठीक है, चाल और दूरी, तो एक ऐसे मान लें, तो चाल 10 और 20 और 30 की स्पीड से है, ठीक है। सो तीन, देखो ये एक फॉर्मूला होता है औसत चाल का, औसत चाल का अभी हमने फॉर्मूला नहीं लिखवाया, सीधे लिखो तुम तो। इसका फॉर्मूला होता है 3xyz अपॉन xyyz और zx। जब जब दूरी समान हो, है, तो दी गई है तुम्हें, बस ये एक फॉर्मूला होता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो तीन और चाल क्या है? एक की 10 है, एक की 20 है, एक की 30 है, और एक्स वाई मतलब पहली और दूसरी का गुणा, और दूसरी और तीसरी का गुणा, और तीसरी और पहली का गुणा, 30 गुणा 10। तो देखो 30 दाम क्या हुआ? 30 हुआ, 30 हुआ कि नहीं हुआ? इसको हल करो जल्दी, जल्दी हलो। सो इसे हम ज्यों का त्यों रख रहे हैं अभी, 20 30 बटे, ये बन जाएगा 200। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, है ना? नहीं दिख रहा ना, ये नहीं दिख रहा। यहाँ देखो, ये हो गया 3 10 20 और 30। अब यहाँ क्या है? 10 गुणे 20 मतलब 200 ये हुआ, और 600 ये हुआ, क्योंकि देखो 3 दूनी 6 और 2 0, और 3 एकम 3 और डबल 0, सो 6 3 9 और 2 11, 1100 आया। 3 10 20 और 30 बटे 1100 आया ना जोड़ने में। अब इसको काट सकते हो, सो देखो 0 से 0, 0 से 0 काट, 0 से 0 काट दिया, ठीक है। सो क्या बचा? 3 दूनी 6 एकम 6 तेक 18, 18 और बटे 11। एक किस में? दशमलव में है क्या? सही तो है, 180 बटे 11। और ये क्या है? देखो ये किस में थी? चाल, चाल किस में थी? किलोमीटर पर आवर में थी ना। तो औसत चाल पूछिए ना, तो हमने यही ये सारे ऊपर ये क्या थे? किलोमीटर पर आवर में ही निकलना था। समझ गए? चैप्टर खत्म, ठीक है। तो पूरी की पूरी वीडियो हर बार देखनी है, और जब भी चैप्टर खत्म हो सारी वीडियो चाहे जल्दी जल्दी देख लो, लेकिन देख लो सवाल लगा लगा के, अगर सीखना है तो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब करना है। वीडियो शेयर करनी है और वीडियो लाइक करनी है। ओके, थैंक यू।